Hello everyone, how are you? Well, guys, wishing you all happy Independence Day. ऐसे पता ही होगा यार 15th अगस्त ऑफ एवरी ईयर पीएम, वेदर कोई भी पीएम हो सकता है, इस पर फिर से मोदी ने झंडा फहराया है, राइट। और 26 जनवरी ऑफ एवरी ईयर प्रेसिडेंट फ्लैग करते हैं, राइट। इस बार एक बात मोदी ने कहा कि हम इस पे भी, जैसे पता ही होगा यार कि लाल किले से वो अपने एड्रेस करते हैं लोगों को कि जो भी वो अनाउंसमेंट करना हो या जो भी ऐसा लाइक कि हर साल जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपनी बातों को लोगों के सामने रखते हैं, राइट। तो इस साल भी मोदी ने एक पॉइंट आउट किया जो जिसमें मैं बात करने वाला हूँ, बेसिकली दैट इज़ कि यार हम लड़कियों की शादी की एज को लेकर हम कमेटी बैठा रखे हैं, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि गर्ल्स की मैरिज की एज क्या होनी चाहिए। सो ही हैज़ेंट मेंशन एनी age as far as the whole address is concerned कि यार एक एज उस मोदी ने नहीं बताया। इस लाइक कि यार कमेटी बैठी हुई है, मतलब बैठी हुई तो कमेटी डूइंग देयर वर्क, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद हम उसको इवैल्यूएट करेंगे एंड आफ्टर दैट हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट कुड बी द राइट एज फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड, राइट। ऐसे मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़े इसके रिगार्डिंग, उसके अकॉर्डिंग 21 ईयर ऑफ एज को प्रेडिक्ट किया जा रहा है। अभी ऐसे क्या होता है, 18 ईयर कोई भी अगर लड़की है सी इज़ लीगली लायबल टू डू मैरिज एंड फॉर बॉयज़ 21 ईयर एज को लीगली फाइनलाइज किया गया है। अगर कोई भी मेल 21 ईयर ओल्ड है देन ही इज़ टोटली लायबल टू गेट मैरिड। ये 21 ईयर थोड़ा समझ में आता है, मतलब इट्स फाइन टू गो विथ 21 ईयर, लेकिन 18 ईयर इज़ टू अर्ली। आई मीन 18 ईयर में अच्छी तरीके से हमारा ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता। ऐसे तो जैसे 16 या बिलो 16 उसको हम जुवेनाइल कहते हैं। अगर कोई बंदा क्राइम भी कर देता तो हम बोलते हैं कि इसने नहीं किया है, बिकॉज ही हैज़ नॉट दैट मच ऑफ माइंड ब्रेन कि ये यार अपने आप से ये सब चीज़ें सोच सके और प्लान आउट कर सके, तो उसको हम जुवेनाइल कर देते हैं। चलो यार 16, 17, 18, तो 18 में भी एक्सेप्शनल केसेस में ही बहुत कम बच्चे होते हैं, मतलब मेल और फीमेल, जो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखते हैं वेदर, मतलब एज फार एज टू डिसाइड एनीथिंग ही और शी कैन डिसाइड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर मी। सो 18 ईयर मुझे भी लगता है यार इज़ नॉट एन आइडियल एज एज फॉर गर्ल्स आर कंसर्न। ये क्या लॉजिक है यार कि 18 ईयर में गर्ल्स मत, इस नॉनसेंस, जस्ट एक हाइपोथेटिकल एक इल्यूजन बना हुआ कि गर्ल्स आर मच। आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट फाइंडिंग दिस काइंड ऑफ लॉजिक ऑन द ग्राउंड लेवल पे ये बहुत नॉनसेंस बुलशिट साउंड करता है। ये तो एक स्टीरियोटाइप इंडिया में बना हुआ है कि लाइक एक कि यार गर्ल्स की अंडरस्टैंडिंग पहले बन जाती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। सो 20 अभी जैसे मतलब देयर इज़ नो एज मोदी हैज़ मेंशन्ड, लेकिन जैसे मैंने 2-3 आर्टिकल पढ़े उसमें वो बता रहे थे 21 ईयर ऑफ एज कुड बी द पॉसिबल एज is going to be finalized by the गवर्नमेंट। मुझे लगता है यार 21 ईयर
ठीक रहेगा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं 21 एक अच्छा खासा एज हो जाता है। उस समय तक कहीं ना कहीं बहुत गर्ल्स की ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाती है। सो एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन बीच में ही, अदरवाइज़ अभी यार 18-19 के हुए नहीं, क्योंकि 18 क्रॉस करते बहुत अभी भी यार, अभी भी क्या, अभी भी होता ही है, मतलब बहुत ज़्यादा ये होता है कि यार अभी जस्ट 18 क्रॉस चलो चलो मैरिज। तो अभी फर्स्ट ईयर में हो या हार्डली 19 ईयर में, सेकेंड ईयर में हार्ड, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। अगर तुम बीटेक करो 4 साल, सेकेंड ईयर में हो तो ये मैरिज का लोचा, तो दिस इज़ नॉट राइट। तो यार एक फिज़िकली भी एक रॉ होता है, बॉडी रॉ होता है। उसके बाद इंडिया में मेंटलिटी क्या होती है, एक मैरिज हो जाती है, एज ए मैरिज तो एक बहुत बड़ा इल्यूज़न है। मैरिज डजंट exist anyway, that is a different story altogether. If you want to know what is on marriages, I have 2 and 3 videos on the topic of marriage. Search here marriage being human, you will find that videos, right? And I am going to give the link of the videos in the description box as well, right? Anyway, इस पे बात करते हैं। तो यार 18 ईयर्स 17 ईयर्स है, 17 तो लिख दी, लेकिन बहुत ज़्यादा 70 जिस अरे क्रॉस, अरे 2 महीने बचे हुए फाइनलाइज, मतलब व्हाट द हेल, व्हाट काइंड ऑफ मेंटलिटी इज दिस यार, कि 18 का तुम वेट करो जस्ट टू गेट मैरिड। यार 18 ईयर एज में एक इंसान की बॉडी रॉ ही रहती है यार, उतनी राइट नहीं होती कि एक लाइक ये एक अच्छा डिसीजन भी नहीं ले पाते यार। मोस्ट ऑफ द 95% केसेस, मतलब जैसे मैं बोला एक्सेप्शनल केसेस में कुछ बंदे या बंदियां होती हैं जो अच्छा खासा डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उतनी हमारी माइंड डेवलप्ड नहीं हुई होती है, राइट। सो 18 ईयर में हमारी जो बॉडी भी बहुत रॉ होती है और चीज़ों को, प्रेगनेंसी वगैरह को कंसीव करने के लिए प्रिपेयर नहीं रहती है, राइट। सो एक जो मैरिज is full of responsibilities, you know. It's like you all aware what I mean to say. It's like, yeah, 2 families, so much of rituals, you know, so many drama happens. So उसको भी bear करना, उसको भी understanding, basically understanding के लिए 18 year is not right. Let's see गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। और जैसे मैंने आर्टिकल देखा, एक तो वीडियो भी देखा, तो गर्ल्स आर लाइक ओके विद दिस। कुछ गर्ल्स इसको वायलेट भी कर रहे थे, आई मीन कि नो 18 ऑफ ईयर ऑफ एज इज़ फाइन एज फार एज लाइक ईयर, यू नो, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन गर्ल्स टू गर्ल्स। कुछ लड़कियां ऐसे भी कह रही थी, राइट, लेकिन मोस्टली लाइक दे आर हैप्पी विद द डिसीजन दैट, लेकिन देयर कंसर्न्स आर लाइक अभी भी हमारे सोसाइटी में क्या होता है, स्टीरियोटाइप चलता है यार। जो अगर तुम फूडिंग की बात कर लो, एजुकेशन की बात कर लो, रिसोर्सेज की बात कर लो, हर चीज़ में एक तुम्हें डिस्क्रिमिनेशन बहुत ईज़िली तुम बाइफर्केट कर सकते हो, बहुत ईज़िली तुम सेग्रीगेट कर सकते हो, बहुत ईज़िली तुम देख सकते हो ना, दिस इज़ समथिंग व्हाट हैपनिंग वेरी ओपनली। सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न तो है ही। तो पर्सनली आई थिंक 18 ईयर अगर हट जाता है, एटलीस्ट 21 हो जाता है, आई डोंट थिंक सो इज़ गोइंग टू बी मोर देन 21। लेकिन यार इससे एक बहुत बड़ा और भी फ़ायदा होने वाला है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाएगी, तो यार तुम एक तो थोड़ा बड़ा डिसीजन सही ले पाओगे, और पॉपुलेशन भी घटने में इसका एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। नहीं तो अदरवाइज 16-17 तक होते होते यार 18-19 तक में गर्ल्स प्रेग्नेंट भी हो जाता है। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर लाइक 18-19 ईयर में प्रेग्नेंट हो जा रहा, तो यार पॉपुलेशन अब हमारी पूरी अर्थ की जो पॉपुलेशन 800 करोड़ है, इंडिया की खुद की पॉपुलेशन यार 140 करोड़ है यार, इट्स ह्यूज, इट्स मोर देन एनफ यार,
is more than enough, right? So एक अगर एक राइट एज हो, आइडियल एज हो, तो इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर आवर कंट्री, राइट? आई थिंक सो। एंड ये मेरा एक परसेप्शन है, मेरा एक ओपिनियन है। और लेट्स सी, आई मीन इज़ at least going to take 2 to 3 years to finalize this or that, but एक पॉजिटिव साइन तो है ही। मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि इट्स टेक्स सो मच ऑफ टाइम, एवरीथिंग यू नो, इट्स लाइक द प्रोसेस इज सो sluggish, everything is like 3 years just to take decision. Yeah, so many members are there, why not to take, I mean within a year the things must be finished. Yeah, I mean it's like 5 years just to even to just sanction the things. It's horrible, it's nasty, it's not good, it's not good. We are progressing, we are developing country. If you really want to develop in a very hurried manner, in a very swift manner, we will have to take a right decision in short interval of time, right? So this is my opinion. What's your opinion on this? I would really love to know. For me this this is me signing off from this video. Have a great day, take care of yourself. Don't forget to subscribe this channel, share this video, like this video, and of course comment down below what's your opinion on this, right? This is me signing. Have a great day.